नहीं चलने देगी अनुपमा राही का ये पैंतरा। भूल गई राही की अनुपमा उसी की मां है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राघव आ गया है अब लाइमलाइट में। राघव के आते ही कोठारीज की दीवारें हिल गई हैं और इतनी हिली हैं कि वसुंधरा कोठारी बंद कमरे में अपने आप को छुपा रही है, छुप छुप के बातें कर रही है, बहुत कुछ कर रही है और इसका सीधा असर हो रहा है राही पे। अब राही जितना छोटा दिमाग है उतना ही सोच पाएगी। उसने सोचा है कि अच्छा मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और करना क्या है, राघव का सर खाना है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि अनुपमा तो पहुंच गई है टाइम पे और अनुपमा तो यहाँ पे डोज देगी राही को। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही पूरी तरह कोठारीज की भाषा बोल रही है, धमकाने आई है इसको, राघव को कहने आई है कि केस वापस ले ले, मेरी मम्मी से दूर रह। तो जब राही ये सब बोलती है, जब ये डायलॉग बोलती है कि मेरे ऊपर हमला किया, जबकि उसने कितनी बार कह दिया कि तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, पंखुड़ी भी सामने आ गई कि मैंने पंखुड़ी पे हमला किया था। अगर तुझे कोई वाजिब बात बोलनी है, ये बोल के अगर तुम अब हमला कर सकते हो तो पहले भी तो मारते होंगे पंखुड़ी को, ये बात फिर भी वाजिब है। जब तुम अब मारने को आ गए तो पहले भी मारते होंगे। मगर यहाँ पे राही बार बार अपने ऊपर हमले की बात करी, मेरे ऊपर हमला कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया, ये बात क्लियर होने के बाद भी फिर राही बोलती है कि तुम जो है मेरी मम्मी से दूर रहो, मेरी मम्मी को हथियार मत बनाओ। वो कुछ कहता है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। तो करने क्या ही है यहाँ पे, सिर्फ ये बात कहने और ये समझने कि हाँ कि ये इसको मैं समझाऊंगी और ये समझ जाएगा। अगर वो इतना ही शरीफ है तो तुम उसके खिलाफ ही क्यों हो? तुम्हारी बात कोई और तो समझता नहीं है, ना तुम समझते हो। तुम यहाँ पे आके राघव के ऊपर अपना जो है पूरा का पूरा भड़ास निकाल रही हो, बदतमीजी कर रही हो, एज का भी लिहाज नहीं, कुछ भी लिहाज नहीं है। तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे तुम्हें सच्चाई पता ही ना हो। तुम्हें ये तो पता है कि ये जो सामने इंसान बैठा है तुम्हारे घर वालों की वजह से 20 साल की जेल काट चुका है। इतनी तो ह्यूमैनिटी दिखा सकती थी ना राही, मगर नहीं। राही को लगता है कि ये तो मेरी मां को यूज कर रहा है। तुम्हारी मां को यूज करके उसको क्या मिलेगा? न्याय ही तो मिलेगा। न्याय क्यों ना मिले उसको? यही पॉइंट्स होंगे अनुपमा के। अब तो अनुपमा को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सच पता चल गया आने के बाद, अब तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। अब अनुपमा राही के इस पैंतरे को फेल करेगी कि मुझे राघव जी का साथ देना है, बेटा तुझे जो करना है तू कर। क्योंकि अब अनुपमा खुल के आएगी मैदान में, क्योंकि राही को लगेगा कि ये मेरा पैंतरा, मैं अपनी मम्मी पे प्रेशर करूंगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अनुपमा बड़ी पोलाइट भाषा में कहेगी, बेटा तुझे जो सही लगता है तू कर, मुझे जो सही लगता है मैं करूंगी। और तमीज से बात कर राघव जी से, ये भी कह सकते कि ये ना तो क्रिमिनल है ना खूनी है, ना ही इन्होंने तुझ पर हमला किया था। ये सब बातें अनुपमा को कहनी चाहिए, शायद कह भी दे। बट देखते हैं क्या सीन होता है। मगर राही का ये पैंतरा भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि जितना राही समझा के गई है, राघव को समझा के नहीं लड़के गई है, उतना ही आके अनुपमा कहेगी कि आप सही थे राघव जी, आपको न्याय मिलना चाहिए। आप केस रीओपन करें ना करें ये आपकी मर्जी है, मगर आपको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा कुछ कह सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। मगर राही भूल गई है कि अनुपमा उसकी मां है। ये तो आज उतरी है मैदान में, वो भी बिना दिमाग के। मगर अनुपमा तो दिमाग का भी इस्तेमाल करती है, वो जानती है कि राही के साथ उस घर में क्या हो रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।